एक छोटे से गांव में एक पुराना कच्चा मकान था। उस घर में रामलाल, उसका बेटा और नई बहू सुनीता रहते थे। सुनीता अभी कुछ ही महीने पहले इस घर में आई थी। शुरुआत में वो बहुत सीधी और शांत लगती थी। वो पूरे घर का काम चुपचाप करती रहती थी, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद घर वालों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। हर रात सुनीता अपने कमरे से गायब हो जाती थी। एक रात सास की नींद अचानक खुली। उसे आंगन से किसी के चलने की अजीब आवाज आई। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गई और बाहर झांका। जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। सुनीता जमीन पर उल्टी चल रही थी। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उसके बाल जमीन पर खिस रहे थे और उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। सास डर के मारे वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब सबको बताया गया, किसी ने यकीन नहीं किया। सबने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब हर रात घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बर्तन अपने आप गिरने लगे, दरवाजे खुद खुलने लगे। एक रात सुनीता का पति जाग गया। उसे कमरे में किसी के घिसटने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और उसका खून जम गया। सुनीता छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसका सिर नीचे लटक रहा था और वो उसे घूर रही थी। अचानक वो तेजी से नीचे गिरी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने मुझे क्यों जगाया? उसने डरावनी आवाज में कहा। पति डर के मारी पीछे हटने लगा। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अगली सुबह वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसके शरीर पर अजीब निशान थे। अब घर वालों को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है। वे गांव के एक ओझा को बुलाकर लाए। ओझा ने घर में कदम रखते ही कहा, ये औरत नहीं है, इसके अंदर चुड़ैल बसी है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर का माहौल ठंडा और भारी हो गया। सुनीता धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी गूंज में बदल गई। अचानक वो फिर उल्टी हो गई और दीवार पर चढ़ने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। ये घर अब मेरा है, वो चिल्लाई। ओझा मंत्र तेज पढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। सुनीता उसके सामने कूद कर आ गई और उसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ ही सेकंड में ओझा जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वो घर वालों की तरफ मुड़ी। उसके उल्टे पैर जमीन पर खिस रहे थे। उस रात पूरे घर से चीखों की आवाजें आईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर सब डर गए। घर के सभी लोग मरे पड़े थे और उनके शरीर से खून गायब था। लेकिन सुनीता कहीं नहीं थी। वो रातों रात
आज भी गांव वाले कहते हैं, कभी कभी रात में उस घर से आवाज आती है और छत पर एक औरत उल्टी चलती दिखती है, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो या ऐसी वीडियो देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।